देखो यार, हम बात करने वाले हैं ईथर्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर। देखो बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, वो सारे रिएक्शन को रटने लगते हैं। देखो भाई साहब, रटने से काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले हम ईथर्स को देख लेते हैं। देखो ईथर्स क्या है, ROR। ईथर्स क्या है, ऑक्सीजन का जो लिंकेज होता है वो R1 और R2, ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं। या इसी को आप क्या बोल सकते हो, अराइल। जब आपका एक रिंग आ जाएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, तो अराइल हो जाएगा। तो हमको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर। तो इसके लिए हम इसको रेजोनेंस देख लें कि जो OR है ये कौन सा डायरेक्टर है। वैसे तो ये कौन सा डायरेक्टर है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। अगर ये बात तुमको क्लियर हो जाता है तो कोई भी रिएक्शन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर भाई साहब रेजोनेंस में है, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये रिंग के अंदर आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इतना समझ में आता है। अब इसका जब आप रेजोनेंस दिखाओगे तो ऐसा कुछ सीन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब O पे आ गया प्लस, क्योंकि इसने दिया है, जो देता है वो धनी होता है। ये इधर नेगेटिव है। अब ए इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इधर टूट जाएगा। अब नेगेटिव इस पे आ जाएगा, देख लो, माइनस इस पे आया, बॉन्ड हमारा इधर है। ओ इसको साफ कर दें, सॉफ्ट कर दें बोल रहे हैं, देख रहे हो यार। तो ए बन गया R। अब ये बॉन्ड इसकी तरफ आएगा, ये टूट के इधर चला जाएगा। अब माइनस यहां पे आ गया। अब देखो इधर बॉन्ड, ये नेगेटिव इधर आया। अब इसका जब बॉन्ड फर्दर शिफ्ट होगा तो अगेन टूट जाएगा। तो देखो हमको इधर मिल गया ऐसे, और यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। देखिए कैमरे में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जहां से चले थे वहीं पर आ गए। लेकिन देखो इसमें बॉन्ड देखो इधर है और इसमें देखो इधर है। तो इसको टोटल कितने रेजोनेंस हो गए, 1 2 3 4 5। देखो है तो सभी सेम, लेकिन बॉन्डिंग देखो इन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 5। बात नंबर 1। अब सबसे काम की जो बात है, इस पोजीशनवा को बोलते हैं, पोजीशनवा को आर्थो मेटा पैरा। आसानी से याद रख सकते हो, ओम प्रकाश पासवान, OMP, ठीक है। तो आर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाले लोग हैं, ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको लेविस एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो एसिड और एक किसका काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दैट विल गो ऑन पैरा एंड वन टाइम विल गो ऑन आर्थो। तो एक बार आर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा। इतना बस समझ में आ रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो वाला बनेगा, एक पैरा वाला बनेगा। अब कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी तो पहले हमने ये डिसाइड कर लिया, दिस OR ग्रुप। अब इस R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, लेट से CH3 C2H5 एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यानी हमारे पास देखो क्या होगा, ऐसे अगर बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर OCH3 आ गया तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो चीज है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे है और इस वाले पे है। तो इलेक्ट्रोफाइल को हमको कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ पे अटैक करा दो और एक बार इस पे अटैक करा दो। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है तो कमेंट में करके जरूर अपनी राय बताएं यार, ठीक है। चलो इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं इनके रिएक्शन को। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट है हैलोजिनेशन।
हेडिंग लगाएं हैलोजिनेशन। अब देखो हमारे पास OCH3, हमको इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, हैलोजन के साथ, Br2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका नाम है एनीसॉल। क्या नाम है, एनीसॉल, IPSC एक्सेप्टेड नेम। या इसका नाम एक ये भी हो जाएगा, देखो मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन इसका नाम हो जाएगा भाई साहब मेथॉक्सीबेंजीन। अब हमको करना क्या है, इस ब्रोमीन को एक बार आर्थो पे लगा दो, एक बार आर्थो पर लगाओ, और एक बार किस पे लगाना है, पैरा पे लगा दो। एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे। नोट करें इसको फटाफट। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट आए, 2 प्रोडक्ट, एक आर्थो और एक पैरा। चलो अगर इसका IPSC नाम लिखना होगा तो देखो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो एनीसॉल, और इस कंपाउंड का नाम होगा 4 ब्रोमो एनीसॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैलोजिनेशन। अच्छा, जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन होता है वो होता है नाइट्रेशन। जगह साफ कर दें। अच्छा, अगर इसमें तुमसे कोई पूछ दे कि कौन इसमें तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा मेजर होगा, कौन माइनर होगा, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, देखो ब्रोमीन के पास भी तुम्हारे पास लोन पेयर है। ठीक है, 2 3 4 5 और 1 6। अब लोन पेयर के पास क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसकी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमको, और इसमें देखो ये वाला ग्रुप और ये वाले ग्रुप दूर दूर है, तो रिपल्सन इसमें होने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो तुम्हारा होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट, मेजर, एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट, मेजर एंड माइनर। आया बात समझ में? अगर आ गया हो तो नोट कर लो। चलो, हैलोजिनेशन के बाद हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। बोलो, नाइट्रेशन कराते हो तो तुम्हारे रिएजेंट क्या होते हैं, बोलो नाइट्रेशन के रिएजेंट बोलो। तो सेकंड है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भाई साहब आप लोग देखिए, हमको जो रिएजेंट याद रखने हैं HNO3 प्लस H2SO4, ये हमारे क्या हैं, रिएजेंट हैं। ठीक है, रिएजेंट का खेल है, रिएजेंट तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, बाकी गेम हम आसान कर देंगे आपका। अभी देखो OCH3 आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। अब इधर से तुमको ये डिसाइड करना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे। जिस तरीके से ब्रोमीन में Br क्या है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल था, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो ये देखो लो, जब भी ये चीज लिखे हो तो इससे जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो होता है NO2 प्लस। ठीक है, तो रिएक्शन करा लो, HNO3 H2SO4। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार आर्थो पे जाएगा, आर्थो पे ले जाओ, और एक बार किस पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो ये जो ए प्रोडक्ट जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड दिस इज योर माइनर। नाम क्या होगा, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 3 4 5 6, यानी 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका होगा 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं NO2 फॉर्म कैसे हो रहा है। HNO3 का स्ट्रक्चर देखो, N इधर आपका OH
डबल बॉन्डो, ठीक है, इस तरीके से है। HNO3 का स्ट्रक्चर है। अब H2SO4 जो है ये तुम्हारा एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा। बताओ O के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर H प्लस से क्या पा जाएगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा, OH2 बन जाएगा, N डबल बॉन्डो, इधर O हो जाएगा। इसको ऐसा दिखा लेते हैं, OH2। अब इस O पर प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस तो देखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके बगल में जो नाइट्रोजन है वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और वाटर बन गया, इधर से क्या बन गया, वाटर, OH2। एंड OH2 एक गुड लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ देगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा। अब प्लस साथ में साथ क्या बन जाएगा, NO2 प्लस बन जाएगा। तो जब भी नाइट्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल अब जान गए हो तो आप रिएक्शन इजीली करा सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही जाकर अटैक करेंगे। तो नाइट्रेशन के केस में NO2 प्लस क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। आया बात समझ में। चलो थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं थर्ड। थर्ड क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एल्काइलेशन की, ठीक है, एल्काइलेशन। यानी इस केस में तुम्हारे पास CH3Cl यानी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड किसके साथ, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3। अब इसमें देखो ये जो पार्ट है प्लस है और ये वाला तो माइनस वाला पार्ट है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है CH3 प्लस मिल रहा है। एक बार आर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। चलो लिख लेते हैं। चलो OCH3, एक बार यहाँ पे CH3 लगा दो और एक बार भाई साहब पैरा पैरा पे लगा दें। तो अभी भी ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि लेस रिपल्सन है उस केस में। नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिसॉल, इसका नाम होगा 4 मिथाइल एनिसॉल। और जो सेकेंड रिएक्शन है वो है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन के केस में क्या होगा, एसाइल हैलाइड होगा। कौन सा हैलाइड, एसाइल हैलाइड। और एसाइल हैलाइड का फार्मूला आप देख लें, CH3C डबल बॉन्डो Cl। एसिड हैलाइड, ठीक है, इसी को एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एसाइलेशन। इनके साथ भी वही रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। अब CH3Cl का ये वाला जो पार्ट होगा प्लस होगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है। अब इस वाले पार्ट OCH3 पर हमको देखो इस तरीके से इसको लगा देना है, OCH3, ये तुम्हारा कार्बन है, और एक बार इस वाले में लगा दो OCH3 डबल बॉन्डो CH3। अब इसको नोट कर लें। ठीक है, अब देखो काउंटिंग यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा क्या है, एसीटोन है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2, तो इसका जो नाम होगा 2 मेथॉक्सी
इस पूरे को क्या बोला जाता है? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ठीक है। अच्छा, इस वाले को कहाँ से यहाँ पे लगाना है? इस वाले से C++OCH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा आपका 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। देखो इस रिंग को, इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन और इसका 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये तुम्हारा मेजर होगा ड्यू टू लेस रिपल्सन, और ये वाला तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर होगा। तो ये जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, ये ईथर का कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें।